तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पंद्रहवें श्लोक से पाठ करेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभान् कर्मणोऽपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः नैव किञ्चित् करोति सः। भगवान ने 3 शब्दों का उच्चारण किया है। एक शब्द है कर्म, एक शब्द है अकर्म और तीसरा जो शब्द है वह है विकर्म। एक बात इस चिंतन को समझने से पहले वो याद रखनी चाहिए कि यह जो कर्म अकर्म और विकर्म का जो भेद है वह उसी के लिए है
जो अपने आप को कर्ता मानता हो। बहुत सावधानी से चिंतन को देखिएगा। जो साधक अपने आप को कर्ता मानता है, मतलब जिसके अंदर कर्तृत्व भाव प्रगाढ़ होवे, तो जिसके अंदर कर्ता का भाव है वो उसके लिए तो यह तीनों ही शब्द रहेंगे। कौन से? कर्म, अकर्म और विकर्म। अच्छा, उल्टा भी है। मान लें कि कोई साधक अपने चेतन स्वरूप में बैठा है, अपने चेतन स्वरूप में बैठा है, ध्यान में एकदम स्वयं को देखने की कोशिश कर रहा है, तब वह अपने आप को न कर्म में पाएगा, न अकर्म में पाएगा, न विकर्म में पाएगा। क्योंकि ध्यान रखना है, जो कर्ता भाव है वह विकारी है। विकारी मतलब बदलाव है, देख चुके। लेकिन जो चेतन है वह निर्विकार है। दो चीजें हो गई, कर्ता है तो विकारी है और चेतन है तो निर्विकार है। यदि हम लोग ध्यान में प्रतिदिन थोड़ा सा अभ्यास करें, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, थोड़ी देर के लिए यह बात समझ में आ जाए, और यह जो अभ्यास है, ये मैं कह सकता हूं कि इसका प्रभाव बहुत देर तक रहता है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। यह जो ध्यानाभ्यास है, ध्यानाभ्यास में जो साधक की अनुभूति है, उसका परिणाम, उसका जो फल है, वह बहुत देर तक रहता है। मतलब विद्वान लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई अंधेरी गुफा हो गई और उसमें थोड़ी देर के लिए आग चिंगारी पैदा हो जाए, तो सब कुछ क्या हो जाता है? प्रकाश में हो जाता है। माचिस जल जाए, फिर बुझ भी जाए, चलो, लेकिन वह जो घोर अंधेरा है वह समाप्त हो जाता है। इस तरह से मैं इस श्लोक के लिए यही कहूंगा, जिसके अंदर कर्तृत्व भाव जीवित है, वही व्यक्ति के अंदर यह तीनों चीजें आएंगी। अगर कर्तृत्व भाव नहीं है तो वह कैसा है? निर्विकार है, चेतन में बैठा है, ध्यान में बैठा है अपने स्वरूप में, तब उसके लिए यह तीनों का कोई विशेष महत्व नहीं है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, अब 3 शब्द आप देखें जरा, क्या शब्द है? एक शब्द है कर्म, दूसरा शब्द है अकर्म, और तीसरा शब्द है विकर्म। साधारणतः यह अर्थ किया जाता है, जो शास्त्र द्वारा विहित है उसको कर्म कहते हैं। जिसको कि शास्त्र कहता है कि यह करो, वह कैसा है? वह विहित है। स्पष्ट हो गया? शास्त्र ने जो कर्म सब बताए हैं वह सब के सब क्या होंगे? विहित। तो उसको कौन सी शब्द दिया गया? कर्म। अच्छा, उल्टा है। अकर्म शब्द का अर्थ पहले भी भगवान ने कई बार यह शब्द प्रयोग किया है, जब कर्म का अभाव हो। कल मैं कह रहा था, उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण दिखता है व्यक्ति के तमोगुण के कारण। यदि व्यक्ति तमोगुण में है तो उसमें कर्म करता हुआ वो व्यक्ति नहीं दिखता है। इसलिए भगवान कई बार बोलते हैं कि अकर्मी मत बनो,
अकर्मी मत बनो मतलब क्या है? ये तमोगुण के कारण ये व्यक्ति कर्म को नहीं कर रहा है। भाई एक विद्यार्थी कर्म नहीं कर रहा है पढ़ने का, उसका कारण क्या है? तमोगुण, आलस्य, निद्रा। कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? बोलते हैं आलस्य के कारण, तमोगुण के कारण। तो ये किसका कारण हुआ? अकर्म का। अच्छा, हो सकता है कि उसको वह चीज करने की आवश्यकता ही नहीं है, जैसे ज्ञानी। तो ज्ञानी की स्थिति भी कैसी दिख सकती है? अकर्म की दिख सकती है। लेकिन समझाने के लिए यहां साधक के लिए कहा जाए तो अकर्म का अर्थ हुआ कर्म का न दिखना, कर्म का अभाव। स्पष्ट हो गया? तो एक हो गया कर्म, एक हो गया अकर्म, और तीसरा है विकर्म। विकर्म का अर्थ है विपरीत प्रकार का कर्म होना। क्या कहा गया? विपरीत प्रकार का कर्म करना। कहा जा रहा है कुछ और कर रहा है कुछ। कहा गया दाएं चलो, तो कहां चला गया वो? बाएं। कहा गया ऊपर जाओ, तो कहां चला गया? नीचे। इसको क्या बोलेंगे? विपरीत कर्म। कोई कोई विद्वान वी का अर्थ कभी कभी विपरीत भी लेते हैं। कई बार विद्वान लोग वी का अर्थ विशिष्ट प्रकार का कर्म भी लेते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का कर्म किया जाए तो उसको भी वो लोग क्या बोलते हैं? विकर्म। लेकिन हम लोग जो वी का अर्थ समझेंगे वो क्या समझेंगे? विपरीत प्रकार का कर्म। तो एक हो गया कर्म, एक हो गया अकर्म, और तीसरा क्या हो गया? विकर्म। स्पष्ट हो गया? इसमें भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। मैं और उदाहरण देता हूं आपको तीनों को समझाने के लिए। एक व्यापारी की दृष्टि से कर्म और अकर्म और विकर्म क्या होगा? अगर वह नियत समय पर ईमानदारी से सामान को बेचता है तो वह उसका क्या कहलाएगा? कर्म। जो सामान्य का मूल्य है थोड़ा सा लाभ लेकर वह सामान को बेचता है व्यापारी, तो वो क्या कहलाएगा? कर्म। लेकिन वो दुकान ही नहीं खोलता, पड़ा है। कोई आ भी गया तो क्या करता? अरे क्या जरूरत थी तुमको आने की, क्या है ये सब? तो देखो ये उसका क्या कहलाएगा? अकर्म। मतलब उसका अपनी गद्दी पर ना बैठना, दुकान का न खोलना, ये क्या कहलाएगा? अकर्म। स्पष्ट हो गया? अच्छा, विकर्म क्या हुआ? जो सामान 10 रुपए का है उसको वो 50 रुपए में बेच रहा है, विपरीत प्रकार का कर्म कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? विकर्म। स्पष्ट हो गया? तीनों चीजें, कर्म, कर्म, विकर्म। और एक शिक्षक है तो शिक्षक अपने समय पर आता है, कक्षा में पढ़ाता है और चला जाता है, तो यह शिक्षक का क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। लेकिन वह सोता रहता है, आलस्य में है, कुछ पढ़ाता ही नहीं है, क्लास चल रही है और शिक्षक भी अपना सो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? शिक्षक का अकर्म। स्पष्ट हो गया? शिक्षक का कर्म,
शिक्षक का अकर्म। अच्छा, अब वह जो शिक्षक है वह विपरीत प्रकार का कर्म करता है। विपरीत प्रकार का क्या कर्म करता है? क्वेश्चन पेपर को पैसे से बेच देता है। जो उसको पैसे देता है उसको वो नंबर दे देता है। जो उसकी प्रशंसा कर देता है उसको वो पास कर देता है। इसका मतलब पेपर बेचना, प्रशंसा से सबकी ओर कर देना, ये उसका क्या कहलाएगा? विकर्म। तो ये स्पष्ट आ गया तीनों चीजें। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म। इन चीजों में एक चीज याद रखनी चाहिए, गहना कर्मणो गति। कल भी मैं कह रहा था, संभवतः जो कर्म है वह किसी के लिए अकर्म हो सकता है। जो मेरे लिए, जो गृहस्थ के लिए कर्म है वह सन्यासी के लिए विकर्म हो सकता है, और जो सन्यासी के लिए कर्म है संभवतः गृहस्थ के लिए वह विकर्म हो सकता है। इसलिए कोई एक कैटेगरी बना के रखना कि ये कर्म है ये अकर्म है, ऐसा नहीं होता। तो इसका निर्णय कैसे होगा? कर्म और अकर्म और विकर्म का निर्णय कर्ता के आधार पर और कर्ता की परिस्थिति के आधार पर किया जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? कर्म का, अकर्म का, विकर्म का निर्णय कर्ता और कर्ता की परिस्थिति के आधार पर किया जाता है। कर्ता की परिस्थिति, भाई जिसको गन सरकार ने जनता की सुरक्षा के लिए दी है, आतंकवादी को मारने के लिए दी है, वही व्यक्ति उस गन से सबको भूनने लगे क्योंकि इसको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो अब वही जो कर्म कर रहा था पहले, 2 दिन पहले जब बॉर्डर पे था तो क्या कर रहा था? कर्म। और यहां पे आकर वही चीज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? अकर्म या विकर्म। इसलिए कभी भी लाइन खींचकर मत रखिए। क्या लाइन खींचकर? कि ये कर्म है, ये अकर्म है और ये विकर्म है। ये निर्भर इस पर करता है कि कर्ता कैसा है और कर्ता की परिस्थिति कैसी है। स्पष्ट हो गया? इसलिए बोलते हैं बड़े से बड़े भी लोग इसमें मोहित हो जाते हैं। कल हमने पढ़ा ना कि अच्छे से अच्छे कवयो अप्यमोहिता, कवि भी इसमें क्या हो गए? मोहित हो जाते हैं। मतलब समझ में व्यक्ति के नहीं आता कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है और क्या विकर्म है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, अब इसमें एक और चीज कही गई, कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये आपकी समझ में आ गया। अब तीसरा, कर्मणि अकर्म यह पश्येत। कर्मणि, जो कर्म में अकर्म को देखता है, जो कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है। सावधानी से सुनिएगा। जो कर्म में अकर्म को देखता हो और अकर्म में, अब अभी तक तो आपने समझ लिया कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म। अब क्या बोल रहे हैं? कर्म में अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को देखे।
ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या बोलते हैं? सबुद्धिमान। कल मैं कह रहा था, जिसके पास बल है वह बलवान, जिसके पास यश है वो यशवान, जिसके पास धन है वो धनवान। लेकिन जिसके पास बुद्धि है उसको बुद्धिमान नहीं कहते भगवान। क्या बोलते हैं? सबुद्धिमान। वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाएगा। कौन व्यक्ति? जो इनके रहस्य को जानता है। किसके रहस्य को? कर्म में अकर्म को और कर्म में कर्म को। सबुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्यों में वह व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। सयुक्त कृष्ण कर्मकृत, वही व्यक्ति संपूर्ण कर्मों को क्या करता है? जानता है। कृष्ण मतलब संपूर्ण कर्मों को। तो अब ये एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। किस चीज को जानना? कर्म में कर्म को और अकर्म में कर्म को। ये तो स्पष्ट दिखता है कि हम ऐसा कर्म करें कि अंदर से हम अकर्मी बने रहें। कर्म में अकर्म क्या कहा जा रहा है? ऐसा कर्म करें कि हम अंदर से कैसे बना रहे? अकर्मी। जैसे कि अंदर से कर्तापना ना आवे और ऊपर से कर्तापना दिखे। भाई जैसे दृष्टांत दिया गया कि छोटे बच्चे को रुलाने के लिए रो रहा था, उसको दिखाने के लिए आप भी रोने लगे। कई बार बड़ा व्यक्ति छोटे बच्चे के समान ही कर्म करता है, बालक की तरीके से, लेकिन वो बालक के तरीके से करता तो है, लेकिन वास्तव में अंदर से वह वैसा नहीं करता। दिखता है। जैसे भाई छोटे बच्चे के लिए आप रोने लगे, तो आप अंदर से क्या रो रहे थे? अंदर से तो आपको लगा क्या बचपन है, पागलपन है, लेकिन अंदर से आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है आपके मन में, लेकिन ऊपर से आप दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। अरे भाई, जब हम लोग किसी के मरण में जाते हैं तो वहां ही दिखाते हैं कि हम बड़े दुखी हैं। दिखाते हैं ना, सफेद कुर्ता पजामा तो पहनते हैं आदमी, उसमें भी तो सफेद ही पहनता है, लाल कोई थोड़ी मिलता, लाल नीला पीला। और बड़ा गर्दन वर्दन झुका के बड़ा सा चेहरा ऐसा दिखाते हैं, अरे बहुत दुखी आत्मा है भाई। तो ऊपर से तो दिख रहा है कि व्यक्ति दुखी है, लेकिन अंदर से वो कतई दुखी नहीं है। संभवतः यह भी हो सकता है कि वह सोचे अच्छा हुआ ये आदमी मर गया, यहाँ से चला गया, बहुत परेशान करता था। अब लो आप, तो ऊपर से कुछ दिख रहा है और अंदर से कुछ और है, तो ये भी तो संभव है। तो ये भी हो सकता है कि ऊपर से आप रो रहे हो और अंदर से आप कैसे हो? शांत हो। महात्मा कई बार ऐसे होते हैं, जीवन मुक्त पुरुष। गुरुदेव तो इतने सारे कर्म कर बैठते हैं, आप देख रहे हैं कितने विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, देश विदेश, 300-350 आश्रम। क्या कर्म रहा होगा घनघोर, लेकिन वो अंदर से कैसे थे? अकर्ता। सभी साधकों ने सुना होगा ना कि गुरुदेव को जो सबसे अच्छा आश्रम लगता था वो सिद्धवाड़ी। तो गुरुदेव से किसी ने पूछा आपको एक बहुत अच्छा लगता है, इसका आपसे बड़ा लगाव। तो उन्होंने एक बार ऐसा भी कहा कि यदि ये ब्लास्ट भी हो जावे तो भी मेरे चित्त में एक रेखा भी नहीं आएगी। ये हो अंदर से कैसा है ये व्यक्ति? अकर्ता। ऊपर से कैसे बन रहा है? कर्ता।
और भगवान के कर्म कैसे हैं? भगवान इतना करते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से स्वयं ही वो क्या है? अकर्ता, कुछ भी नहीं चाहिए। भाई भगवान की जो आप लीला देख रहे हो, पत्नी के लिए एक मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, रो रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना लेना, अंदर से भगवान के अंदर कोई भी ऐसा भाव नहीं है। माता पिता ऊपर से डांटते हैं, लेकिन अंदर से वह बच्चे से उतना ही जुड़े रहते हैं। तो ये आपको मैंने क्या दिखाया? कर्म में अकर्म, करते हुए भी अंदर कर्तृत्व भाव न आवे, करते हुए भी मेरे अंदर कर्ता भाव न उत्पन्न होवे, अंदर से मैं यह न समझूं कि मैं करता हूं, भले ही ऊपर से दिखे। तो ये कौन सा, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कर्म में अकर्म, है ना? और कभी कभी ऐसा भी दृष्टांत है, जब कर्म करेंगे तो अकर्म तक हम पहुंच ही जाएंगे। चलना एक कर्म हुआ, आश्रम की ओर चलना एक कर्म है, और जब आप आश्रम पहुंच गए तो फिर कौन सी स्थिति आ गई? अकर्म की, फिर चलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो यदि सही से कर्म किया तो व्यक्ति अंतिम स्थिति में कहां पहुंच गया? अकर्मी। स्पष्ट हो गया? जब सही कर्म करेंगे तो अंतिम दशा में व्यक्ति अकर्म की स्थिति में ही आएगा। सबुद्धिमान मनुष्येषु, वह व्यक्ति बुद्धिमान है। कौन व्यक्ति? जो कर्म करते हुए भी अंदर से स्वयं को अकर्ता भाव देखता है, अंदर से अपने आप को अकर्ता मानता है। स्पष्ट हो गया भाई? आगे बढ़े? तो ये क्या हो गया? कर्म में अकर्म। कौन सी पंक्ति पूरी हो गई? कर्मणि अकर्म यह पश्येत। अब दूसरी क्या? अकर्मणि च कर्म यह। अकर्म में कर्म को देखना, ये बड़ा अजीब लगता है। अकर्म में कर्म को देखना। एक स्वामी जी ने बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया। विश्राम कर्म है कि विश्राम अकर्म है? विश्राम कर्म है कि अकर्म? क्या कहो? सोचो। ऊपर से दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है? विश्राम। लेकिन विश्राम तभी कर पा रहा, वो अंदर क्या कर रहा है? कर्म। अंदर ही अंदर, मन के अंदर क्या हो रहा है? कर्म। चलो आपको और सरल उदाहरण देते हैं। अच्छा महाराज, जो लोग तैरना जानते हो, तैरना, तो तैरने में महाराज जाओ कभी, जो तैरे हो कभी, जैसे ही वो पानी में घुसते महाराज, नाक और कान में सब पानी घुस जाता है, छींक आने लगती, तैर ही नहीं पाते। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, वो पानी में ऐसे तैरते हैं जैसे कि लाश। पानी में वो आप देखकर तो यही कहोगे कि व्यक्ति मर गया। नीचे नहीं, पानी में ऊपर में लाश की तरीके से वो इधर उधर जा रहा है, मगरमच्छ जैसे निश्चेष्ट, कोई क्रिया
बढ़िया दिख रही है, क्या अच्छा। देखा है आपने कभी ऐसा किसी को तैरते देखा है? ऊपर ऊपर एकदम पानी में, एकदम लाश की तरीके से पड़ा है। तो ऊपर से वह व्यक्ति कैसे दिख रहा है? अकर्मी। लेकिन आपको पता है वो तभी तैर पा रहा है ऐसा क्योंकि अंदर से क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? कितनी सांस लेना, कितनी सांस छोड़ना, अपने बैलेंस को क्या करना? संभालना। ये अंदर ही अंदर कर्म की कुशलता का परिणाम है कि वह ऊपर कैसा दिख रहा है? अकर्मी। ऊपर कैसा दिख रहा है? अकर्मी। लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। ये किसका उदाहरण हुआ? अकर्मी में कर्म। स्पष्ट हो गया? अरे कोई ऐसे दिखे बड़ा ध्यान मग्न होता हुआ, तो ऊपर से कैसा दिख रहा है? अकर्मी, लेकिन अंदर से क्या कर रहा है? कर्म। तो दिख ही सकता है साक्षात। भाई आप ध्यान मग्न हो जाओ, ऐसा लगे कि एकदम निश्चेष्ट हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर आप क्या कर रहे हो? कर्म कर रहे हो। ऊपर से निश्चेष्ट दिख सकता है, जैसे कि वह जो तैराक है वह ऊपर से ऐसा दिखता है कि वह कैसा है? निश्चेष्ट। लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या कर रहा है? बैलेंस से बराबर वो कर्म कर रहा है। कितनी सांस लेना, कितनी सांस छोड़ना, उसके विज्ञान को वो पता है। उसको चंचलता नहीं होना, बैलेंस बना के रखना, तब वो लाश की तरीके से क्या कर रहा है? इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है। अब ये किसका उदाहरण हो गया? अकर्म में कर्म। पहला क्या दिया था? कर्म में अकर्म। ये क्या हो गया? अकर्म में कर्म। दोनों अलग अलग दृष्टांत दिए। अब एक आपको ऐसा यूनिक दृष्टांत देता हूं जिसमें कि कर्म में अकर्म भी है और अकर्म में कर्म भी है। दोनों चीज, कर्म में अकर्म भी है और अकर्म में कर्म भी है। क्या दृष्टांत है? चलिए थोड़ी सी दूर की कहानी सुनते हैं। एक बार भगवान बुद्ध ने, तथागत भगवान बुद्ध ने अपने सब शिष्यों को आमंत्रित किया कि भाई आप सब लोग आओ, आपकी मीटिंग है, कुछ बात करनी है आपसे। तो संसार भर से जितने बुद्ध के शिष्य थे, सब बुद्ध के शिष्य बुद्ध के पास आने के लिए निकले। तो एक जगह से दो शिष्य निकले। अब पहले तो वाहन तो था नहीं, साधु के पास भी वाहन नहीं था कुछ, तो पैदल चले जा रहे थे। भाई बहुत दिन हो गया पैदल चलते चलते। अब एक दिन नदी में वो गए, स्नान किया, थोड़ा सा स्नान करके बैठे थे नदी के किनारे। तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक स्त्री नदी में डूब रही है। अब ये हुआ कि दोनों तैराकी जानते थे, तो ये हुआ कि भाई बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन एक ने कहा, दोनों में बात जाए, पर एक ने कहा ना 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 ना, हमारे गुरु ने यह सीख दी है किसी स्त्री के शरीर को स्पर्श नहीं करना है, स्त्री की ओर देखना ही नहीं करना है, और अगर हम स्पर्श करेंगे
तो जो हमारा व्रत है वो क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। गुरु ने भी मना। एक ने कहा भाई हम तो नहीं जाएंगे। अरे बोले मर रही है, बोले मरने दो, लेकिन मैं अपने गुरु के आदेश का पालन उल्लंघन नहीं करूंगा। ठीक है। और दूसरा वाला जो तो वो कूद गया, और कूद गया और उसको पकड़ कर लेके आया, वस्त्र बदले, जो वस्त्र था उसको क्या कर दिया, पहनाया, और उसके मुंह से उसने पानी भी निकाला सब, और उसको किसी तरह से क्या कर दिया, जीवित कर दिया। उसका पानी निकल गया, पलट के वस्त्र बदल दिए, थोड़ा उसको अग्नि दी, और इस तरीके से उसकी क्या हो गई, जान बच गई। कहानी समाप्त हो गई। जब 6 महीने बाद वह जो अधिवेशन था, जब बुद्ध का अधिवेशन प्रारंभ हुआ, तो उस शिष्य ने, एक शिष्य खड़ा हो गया, उसने बुद्ध से कहा महाराज, हमारे ही लोगों में, हमारे ही साथी ने इस नियम का उल्लंघन किया है, और यह जो संघ है इसके नियमानुसार उल्लंघन करने पर उसको संघ से बाहर किया जाए। महात्मा बुद्ध की समझ में नहीं है क्या कह रहा है। उसको बुलाया पास में, क्या कहना चाहते हो? महाराज बोले हम 2 लोग थे, और उसका नाम ये है, और उसने स्त्री के शरीर को स्पर्श ही नहीं किया, उसके वस्त्र भी बदले, उसको ऊष्मा भी प्रदान करी, और उसके बाद वह स्त्री जीवित हो गई, लेकिन इसने तो नियम को तोड़ा है, तो इसको संघ से क्या करा जाए, बाहर किया जाए, क्योंकि नियम का उल्लंघन। बुद्ध को समझ में आया, बहुत सही कह रहे, बात तो सही, नियम का उल्लंघन हुआ है। घोषणा हुई, महात्मा बुद्ध सभी के बीच में बैठे, और उन्होंने बताया ऐसी ऐसी घटना हुई, इसलिए मैं यह निर्णय देता हूं, जिसने उस स्त्री को नहीं बचाया उसको संघ से बाहर किया जाता है। तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। बोले महाराज हमने तो नियम की रक्षा की, हमको ही बाहर कर दिया। उन्होंने कहा देखो, वो दूसरे वाले को भी मैंने बुलाया जिसने रक्षा की थी। जब उससे पूछा गया कि भाई ऐसा कभी हुआ, तो बोलता मुझे तो याद नहीं है। तुमने किसी की कभी जान बचाई थी? बोला मुझे तो याद नहीं आ रहा है। किसी स्त्री को स्पर्श किया था? स्त्री को स्पर्श किया था, याद नहीं आ रहा है। हाँ, एक 6 महीने पहले की स्त्री डूब गई थी। तो बोले तुमने उसको ऊष्मा दी, उसके वस्त्र बदले? हाँ, बोले वो स्त्री की जान जा रही थी, मैंने ऐसा किया। बोले बस निर्णय हो गया। वो दूसरा वाला चिल्लाने लगा। बुद्ध ने ये उत्तर दिया, जिसने वह रक्षा की वह तो इस कर्म को क्या हो गया, भूल गया। वह तो इस कर्म को भूल भी गया, इस स्त्री को, लेकिन जिसने यह कृत्य देखा वो रात दिन उसी स्त्री को क्या कर रहा था, याद करता रहा। और जिसने यह किया और वो कृत्य को क्या हो गया, भूल भी गया। तो दोषी कौन? देखो अब अपना गीता पे आ जाना। जिसने रक्षा की वो कर्म करते हुए भी अंदर से कैसा बना रहा, अकर्मी। रक्षा की जिसने वह कर्म करते हुए भी अंदर से कैसा बना रहा, अकर्मी। और जिसने नहीं किया कर्म, वह व्यक्ति अकर्मी होते हुए भी अंदर से कैसा बना रहा, कर्मी।
दृष्टांत समझ में आ गया दोनों। कर्म में अकर्म रक्षा करते हुए भी अंदर से वह कैसा बना रहा, अकर्मी। स्पष्ट हो रहा आपको दृष्टांत। और जो अकर्मी, जो कुछ नहीं कर रहा था, जो देख रहा था और रात दिन उसी स्त्री से जुड़ा रहा, तो वो क्या बन गया, कर्मी। भगवान बोलते हैं सह बुद्धिमान मनुष्येषु, ऐसा व्यक्ति वह बुद्धिमान है। इतना ही नहीं अर्जुन, जिसने सारे का सकृष्ण कर्म कृत, तो वह कृत कृत्य, बड़ा आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम। सब बुद्धिमान मनुष्येषु, उसने, जिसने यह देख लिया, उसने तो सब कुछ क्या कर लिया, देख लिया। स्पष्ट हो गया। एक श्लोक और आगे जल्दी से आपको दिखा देते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः। समारंभा का अर्थ होता है जिसका आरंभ होता है, उसको बोलते हैं समारंभा। इसका मतलब होता है कर्म। समारंभा का अर्थ क्या होगा, कर्म। मतलब जो कर्म है उसका क्या होता है, आरंभ होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, समारंभा। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः। जिसके सारे कर्म, यस्य सर्वे समारंभाः, यस्य महापुरुषस्य, यस्य ज्ञानिनः, यस्य विद्वांसः, जिस महापुरुष, जिस ज्ञानी, जिस विद्वान के समस्त कर्म काम संकल्प वर्जिताः, काम और संकल्प से शून्य होते हैं। दो चीजें हो गई। जिसके समस्त कर्म में काम नहीं है और संकल्प नहीं है, वह शून्य है। जो अपने स्वरूप में बैठा हुआ है, यह जो कर्म है वह देह से होता है। कर्म किससे होता है, देह से। कर्म किससे होता है, इंद्रिय से। कर्म किससे होता है, स्वभाव से। कर्म किससे होता है, त्रिगुण से। कर्म की भूमि चेतन नहीं है। कर्म की भूमि शरीर है, कर्म की भूमि स्वभाव है, कर्म इंद्रियों से होता है, कर्म त्रिगुणों से होता है। लेकिन ये कैसा है, काम संकल्प। इसके समस्त कर्मों में न तो कोई कामना है, न तो कोई संकल्प है। तो यह जो क्रिया का हेतुत्व है, जो कर्म है, वह स्वभाव में होता है, इंद्रियों में होता है, शरीर में होता है, त्रिगुण में होता है, रजोगुण में होता है। सत्वगुण तमोगुण में तो कुछ करता ही नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं, इसलिए गीता में आपने सुना ना, इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां इंद्रियों में वर्तन करती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते गुणा गुणेषु वर्तन्ते। मतलब गुण गुण में काम करते हैं, इंद्रियां इंद्रियों में काम करती हैं, स्वभाव स्वभाव वह कुछ नहीं करता। तो यह समझ में आता है, यह जो कर्म की भूमि है यह चेतन नहीं है, ध्यान रखना। तो ये ज्ञानी के कर्म कैसे हैं, काम संकल्प वर्जिता। कर्म हैं तो कैसे हैं, ना तो उस कर्म में संकल्प है, ना तो उस कर्म में कामना है। इसीलिए
अध्याय का नाम भी क्या पड़ गया? ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह जो कर्मों का संन्यास कर दिया वह किसके कारण हो गया? ज्ञान अग्नि। ज्ञान की अग्नि जब जल गई तो सभी कर्मों का क्या हो गया? संन्यास हो गया। ज्ञान की अग्नि मतलब क्या हो गया? जिस दिन उसने अपने आप को यह समझ लिया, क्या समझ लिया? मैं तो चेतन हूं, मैं तो आत्मा हूं, मुझ में किसी प्रकार का कोई कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है। ध्यान रख लो, उसका कर्म क्या हो गया? जल गया। जिस दिन वो उसने स्वयं को क्या कर लिया? जान लिया। तो इसीलिए अध्याय का नाम ही क्या पड़ गया? ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्मों का संन्यास का साधन कौन बन गया? ज्ञान की अग्नि। जिसको ऐसा हो गया उसको बोलते तम पंडितम बुधाहा। उसको क्या बोलते हैं? पंडित। जिसने ऐसा कर लिया, क्या कर लिया? जिसने ज्ञान की अग्नि में इस कर्म को ध्वस्त कर दिया, ऐसे व्यक्ति को शास्त्र क्या कहता है? पंडित। जाति से पंडित नहीं कहा गया। अध्यात्म में जिसमें सद असद विवेकनी बुद्धि होवे, ऐसा कह लें, जिसके जीवन में शोक ना होवे, वह व्यक्ति कौन है? पंडित। तो ये पंडित जी के जीवन में कौन पंडित जी? एक ज्ञानी पंडित जी। इनके जीवन में यह सब हो गया। अगर कर्ता भाव है तो कर्म कभी जले। अगर कर्ता भाव है तो इस ज्ञान की अग्नि में सब क्या हो गया? जल हो गया। अब तो जो जिसने ज्ञान की अग्नि जल गई, ना तो उसके पास अकर्म होगा, ना तो उसके पास विकर्म होगा। अब यदि कर्तृत्व ही नहीं है, कर्ता भाव ही नहीं है, तो चाहे वह कितना भी युद्ध करे, कितने भी कर्म कर डाले, क्योंकि अंदर से कर्ता भाव तो है ही नहीं, तो कितना भी कुछ कर डाले वो कर्म नहीं कहलाता। क्या कहलाती? क्रिया। पूरा जीवन ऐसे जीता है लेकिन वह सब कर्म नहीं कहलाता, क्योंकि उसके अंदर कर्तृत्व भाव तो है ही नहीं, कर्म की उत्पत्ति तो हो ही नहीं। इसलिए ऐसे ही भगवान ने का उपदेश दिया कि ज्ञान की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि मतलब अपने आप को कर्तृत्व और भोक्तृत्व से अलग जानो। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। कर्म के फल का संग ही छूट गया। अरे कर्म का फल कब चाहे? जब वह अतृप्त हो गई। जब वो अतृप्ति ही नहीं है तो काम ने बोला ना, उसके जीवन में काम और संकल्प नहीं है, तो कामना तो तब होती है जब वह चीज उसके पास नहीं होती है। जब वो उसके पास भोक्तृत्व ही शून्य हो गया, उसके अंदर कोई भोगने की इच्छा नहीं रह गई, तो जब कर्म फल ही नहीं होगा, अब कोई कह सकता है तो फिर वो तृप्त कैसे होता है? हमको तो ऐसा लगता है कि जब कुछ काम करे तब तृप्ति होती है। ये जब कुछ काम ही नहीं करेगा तो तृप्त कैसे रहेगा? तृप्त अपने स्वरूप में होगा, नित्य तृप्त। जो अपने स्वरूप को जान लेता है, हो वह नित्य तृप्त रहता है। कोई यह अज्ञानी को ही ऐसा लगता है कि कर्म करने से तृप्ति आती है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है कि वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप से मिलन हो जावे तो तृप्ति सहज ही आ जाती है। जैसे कि उदाहरण क्या दें? उदाहरण नींद। आप देखो, जैसे हम नींद में जाते हैं वैसे कैसे हो गए? पूर्ण तृप्त। कुछ किया क्या? कुछ करने से नहीं हुआ, कुछ न करने से नींद आई। कुछ करते रहते तो नींद नहीं आती।
नींद में क्यों सुख मिला? क्योंकि वो अंदर सच्चिदानंद से क्या हो गई? मुलाकात हो गई। तो भोग निरपेक्ष स्वरूप सिद्ध तृप्ति, हमारी जो तृप्ति वो कैसी है? भोग सापेक्ष है, भोग करते हैं तब होती है। उसकी तृप्ति कैसी है? भोग निरपेक्ष। ओ सच्चिदानंद स्वरूप मस्त रहता है, नित्य तृप्त रहता है। भोग से होने वाली तृप्ति कभी भी नित्य नहीं हो सकती। तो फिर चलो भोग करो फिर तृप्त हो, फिर भोग करो फिर तृप्त हो, ये कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप को जान लिया तो वह कैसा हो गया? नित्य तृप्त हो गया। अब उसको किसी भी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। तो ये श्लोक घट गया कि नहीं गया? तो कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी, अगर महापुरुष कर्म में प्रवृत्त दिखता भी है, ध्यान लो, दिखता भी है, तो अंदर से कैसा है पता है? नित्य तृप्त। क्योंकि उसके अंदर कर्तृत्व और भोक्तृत्व ही क्या हो गया? नाश हो गया। मतलब ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को जो तृप्ति है, असली में जो तृप्ति है, वह ज्ञान से प्राप्त होती है। यह अज्ञानी को सदैव ही ऐसा लगता रहता है कि हम कुछ करें तब हमको तृप्ति मिलेगी। और ऐसी अगर तृप्ति मिलेगी तो ध्यान रखना, जैसे ही कर्म समाप्त होगा वैसे ही वो तृप्ति भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसलिए यह श्लोक जो आप पढ़ रहे थे, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम निर्विकार सच्चिदानंद पर ब्रह्मात्मा को उसने देख लिया, ये ज्ञान की अग्नि जल गई तो दग्ध कर्माणम, सभी कर्म क्या हो गए? उसी को भगवान क्या बोलते हैं? पंडित। उसने क्या किया? त्यक्त्वा कर्म फला संगम, उसके अंदर कोई भोक्तृत्व नहीं, नित्य तृप्त, तृप्ति मिल गई। निराश्रय कर्मण्य विप्रवृत्तोपि, कर्म करते हुए भी वह व्यक्ति अंदर से कैसा है? हाँ, अंदर से नित्य तृप्त है। आगे कल देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यः कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।